तो सर हम्म। उसे उसमें हैश करने के लिए कितनी लॉटें हमें ना वो कॉल की ना सेल करनी पड़ेंगी, एटीएम वाली। देखो, हैज कुछ नहीं होता है। अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो हैज होता है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में हैजिंग होती ही नहीं है। नहीं 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 सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक लॉट मैंने ना फ्यूचर बाई किया है ठीक है। 125 में, तो ठीक हमें है। 125 की कितनी लॉटें सेल करनी पड़ेंगी कि वो ऊपर नीचे कहीं भी जाए, मुझे नुकसान ना हो। नुकसान तो होगा, ऐसा नहीं नुकसान नहीं होगा, बस नुकसान कम हो जाएगा। तो 125 अच्छा। पुट बाय कर लोगे फ्यूचर के साथ तो आपका नुकसान कम होगा। नहीं सर, हम ना वो कॉल ना सेल करने की बात पूछ रहे हैं कि ना लॉन्ग कर दिया उधर, इधर कॉल सेल कर दी। तो कॉल सेल कर दी। अब आप समझो ध्यान को क्या होगा। आपको इमेजिन करो, देखो हर चीज को इमेजिन करना है। फ्यूचर आपने बाई किया निफ्टी का 20,836 पे, ठीक है। ठीक आपने है। कॉल 50 रुपए की सेल कर दी। अब कॉल तो जीरो ही हो सकती है ना, हाँ। इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो इस 50 रुपए तो आपको पूरे मिल जाएंगे, लेकिन ये फ्यूचर का नीचे साइड में रिस्क तो अनलिमिटेड हो गया ना। अगर 20,500 पहुंच गया तो 300 पॉइंट लग जाएंगे ना इसमें। ये तो 50 पॉइंट ही बचा सकता है कॉल आपको। हम्म। तो अगर कॉल सेल करते हो तो इतना ध्यान रखना, अनलिमिटेड रिस्क स्टिल इज देयर, ठीक है। वेयर अगर आप क्या करते हो, पुट बाय करते हो, तो क्या होता है, आपका वो लॉस रोक लेती है जहां तक पे आपका पुट, क्योंकि एक टाइम पे फिर पुट अनलिमिटेड प्रॉफिट में आ जाएगी। राइट, तो वो चीज है। हम्म। तो कॉल जैसे हम सर जैसे हम 2 या 3 लॉट सेल कर दें कॉल की, तो 2 या 3 लॉट पे 2 या 3 लॉट सेल कर दें तो तब भी नहीं बचेंगे। आप सेल कर दो जितना मर्जी हो, लेकिन आप ये समझो कि 50 रुपए वाली चीज जीरो ही हो सकती है बस। हाँ एक वो मिनट, तो कुछ है। मैसेज आने वाला है। हाँ सर। ऋषि, मैंने 20650 का पुट लिया था। उसमें निफ्टी में क्या कहते हैं, रीटेस्ट हुआ। सो आई जस्ट वांट टू नो दैट आपने नोटिस करा रीटेस्ट या निफ्टी नहीं ज्यादा करा? नुकसान दे रही है, निफ्टी नहीं लेना चाहिए था। निफ्टी का बॉटम भी नहीं बना था आपका। बैंक निफ्टी का तो बना भी था। इसका ऐसे अपना सिस्टम में पड़ा हुआ है। 190, ठीक है। और इसका भी मैं सिस्टम में डाल देता हूँ। क्योंकि निफ्टी ने अभी जस्ट अपना बॉटम इसका ब्रेक करा है। एग्जिट सिस्टम, ऐसा स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रिगर प्राइस कितना पड़ेगा, 64 रुपीज का। एंड 64 रुपीज का आपका 63.5। ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बैंक निफ्टी का उतना नहीं लग रहा है, लेकिन निफ्टी आपका बहुत वीक है। 820 देखो, निफ्टी में कोई में तो एक्शन नहीं प्रॉपर है। नेगेटिव एक्शन हो रहा है सर। क्योंकि इसने रीटेस्ट कर क्या मैंने दिया ना। आईटी आईटी को कुछ हो गया लग रहा है। बैंक निफ्टी भी जाने वाली है, दोनों चली जाएंगी। सेलेक्ट हो ही जाएगा। ये एसएल काटने के बाद फिर ऊपर जाएगी, लेकिन हम एसएल को साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। एसएल हंटिंग में एसएल हंट करा लेते हैं, ठीक है। निफ्टी गई, बैंक निफ्टी आपका आने वाला है। अब देखोगे तो आप 892 नहीं आया होगा ये, ठीक है। ये 892 नहीं आया, लेकिन इसमें आपको कॉल साइड में एसएल हिट हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, वो बच गया। निफ्टी में तो आज कोई कोई भी फायदा नहीं हुआ। आप देखो निफ्टी में दोनों ही ट्रेड अपने लॉसेज में गए। निफ्टी में वीकनेस डेली के जो हिसाब है, से आपका जो डेटा है उसमें हम लोगों ने निफ्टी गलत ली थी। आप देखो डेटा में, इसमें तो बन गया था बॉटम 36 में 10 बजे, लेकिन निफ्टी में नहीं बना था। 133 140 निफ्टी का लगातार खराब था, ठीक है। तो वो ट्रेड अपना खराब ही था, वो ट्रेड निफ्टी का जो था। निफ्टी का एक्शन आप खराब भी बन रहा है, बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये सेल हो जाएगा तो इसको भी निकाल देंगे। कोई एक ट्रेड ले लेंगे, उसमें पूरा कर देंगे। ट्रेलिंग की आदत होती है, मैं ना ट्रेलिंग करते ही, क्योंकि ट्रेलिंग से फायदा क्या होता है, एक ट्रेड सही जाता है तो आपके हो जाते हैं, ठीक है। आप वीकेंड पे ट्रेडिंग करते हैं? वीकेंड के लिए आप ट्रेड करते हो? अरे ऋषि सर, एक बार जीटीटी का अगर टाइम है तो बता देना सर। कैसे लगाना स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर दोनों। जीरो तक अगर आपके पास है तो इट्स बेटर फिर फॉर मी। निफ्टी बहुत बड़े डबल बॉटम बन रहा है। चार्ट देखते हैं। ओके। स्टॉप लॉस, ठीक है। नहीं मतलब जरूरी है, निफ्टी 34। एसएल कट जाएगा, ये लास्ट ट्रेड होगा मेरा, ठीक है। ड्यूरिंग द डे नहीं लेता, फिर मैं दिन को लॉस में क्लोज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन
1:2 पे ही प्लान रहते हैं। 10 मैं बता रहा हूँ, 1:2 का प्लान रखोगे, 10 में से 5 ट्रेड रहेंगे, प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है, वो चीज़ होती है। अब ये 5 का मतलब होता है 1500 रुपये इसमें और लॉस लगेगा और 2400 रुपये इसमें, यानी कि 5000 रुपये विद इन वेरी मच लिमिटेड है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपये का इस अकाउंट में तो शायद लेता ही नहीं हूँ, तो वो कोई मैं ऑलरेडी एक ट्रेड ले सकता हूँ। उसके बाद सेकंड हाफ में देखूंगा कुछ अगर हीरो जीरो वगैरह बनता तो 3-4 हज़ार रुपये का हीरो जीरो में मार लूंगा, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप वीकेंड पे पोजीशन होल्ड करते हो? निफ्टी बहुत वीक है। डू यू होल्ड ऑन वीकेंड और वीकेंड? नहीं 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 नहीं, वीकेंड में तो बहुत 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 रेयर केस होता है वीकेंड में, वरना वीकेंड में होल्ड इसलिए नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि मेंटल टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर करना है तो स्प्रेड्स के थ्रू कर दूंगा, और वो भी तब जब प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ ऑलरेडी, तब तो प्रॉफिट में से हिस्सा जाता है, लॉस नहीं करता फ्रेश, ठीक है ना, वो चीज़ है। एक बार आप डेली एनालिसिस करोगे निफ्टी का, बिकॉज डेली के हिसाब से निफ्टी या बहुत ज्यादा शोर शॉर्ट होता है, जैसे कल का दिन था, कल का दिन का हम्म, डेटा बहुत खराब था। अगर कल के दिन मैं लेट से यहाँ पे होल्ड करा हुआ था इस जगह पे, जैसे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके लिए सेल किया होता और सेल करके मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था, तब मैं इसको होल्ड कर जाता, वो भी कॉल शॉर्ट के थ्रू होल्ड करता। पुट बाय नहीं होल्ड करता हूँ, ऑप्शन बाइंग होल्ड नहीं करता, ऑप्शन सेल मान लो यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट कर रखी थी 21,000 की, 20,950 की, तब मैं इसको होल्ड करता, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। आपका कोई सेशन है जिसमें आपने कॉल शॉर्ट को कैसे करते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई हो? बिकॉज मैंने आज तक कभी शॉर्ट होल्ड नहीं करा, हमेशा पुट बाय करा है। डांसिंग डेटा बन रहा है। निफ्टी तो बेकार है बिल्कुल, निफ्टी में तो ट्रेड करना, निफ्टी में ही लॉस लिया लिया था वहाँ, जबकि ये तो ट्रेड भी नहीं बन रहा था, ये देख रहे हो आप, इसमें ट्रेड नहीं था, जबरदस्ती लिया था निफ्टी में। 20,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वैसे, यहाँ पे शॉर्ट का फ्रेश नहीं बनता है। यहाँ का देख लो, क्लोजिंग प्राइस सेम यहीं पे ही है, ओपन इसका जहाँ मार्केट भी है, यहीं पे। तो अगर ये यहाँ से लौटेगी तो मजा आ जाएगा, कुछ फिर बैंक निफ्टी चलनी चाहिए उस केस में। सर एक बार बैंक निफ्टी पे ट्रेंड बेस्ड शिप एक्सटेंशन लगाइएगा सर, डाउन ट्रेंड के लिए। सर आवाज आ रही है आपको? मेरे को लगा उनके स्पीकर में कोई इशू है, बिकॉज मैं भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उनकी आवाज़ का नहीं किया। नहीं, आपको मेरी आवाज़ आ रही? मुझे तो आ रही है सर की, हाँ, तो फिर सर के इधर इशू है। सर आपको हम में से किसी भी वॉइस आ रही है? नहीं, किसी की वॉइस नहीं आ रही है, शायद हमारी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा वॉइस, ओके, मेरे को वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ कुछ कह रहे हो, बताओ, शायद माइक म्यूट था। जी सर। हाँ जी सर। सर बैंक निफ्टी में एक बार डाउन ट्रेंड का शिप एक्सटेंशन लगाएंगे सर? हाँ बिल्कुल लगाते हैं, रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन। नो सर, शिप एक्सटेंशन सर, शिप एक्सटेंशन पे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल आया सर। नहीं नहीं, ये रिट्रेसमेंट होता है फिबोनाची का, ये लगाना है या एक्सटेंशन लगाना है? एक्सटेंशन सर, टॉप से लगाइए सर। एक्सटेंशन जी सर, स्विंग यहाँ से लिस्ट। लगा, यहाँ से जी सर बिल्कुल सर, ट्रेंड वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है बताओ। बिल्कुल टॉप सर, लेफ्ट साइड 11th को जो टॉप बना है सर, हाँ जी सर हाँ ये। ठीक है, फिर आगे। इससे इससे प्रायर सर, इससे प्रायर, इससे पहले जो लो बना है ना सर, इससे पहले वाला लो। ये जी सर, ये लो एंड देन हाई। ये जी सर। हाँ, मतलब ये बहुत सही जगह बाय किया है, कहने का मतलब है। जी सर। अगर ये यहाँ चलेगी तो फिर ये अच्छा चलेगी 47-110 तक, है ना। जी सर। जी सर। चल तो नहीं रही। निफ्टी कैसे नहीं चल रही सर? निफ्टी तो खत्म ही हो जाएगी, आज निफ्टी का ऑप्शन हो रहा है।
क्योंकि निफ्टी में जो लेवल था ना सर, उसको प्रॉपर ब्रेक डाउन दिया सर, और रिटेस्ट भी कर दिया है। हाँ, निफ्टी ने तो खैर ब्रेकडाउन प्रॉपर दिया है। ये देखो यहाँ का अगर सस्टेन करती है तो है, लेकिन मैं बाय नहीं करूंगा निफ्टी को किसी कंडीशन में। डेटा बिल्कुल साथ में नहीं है ना, अंग तुम्हारा गया, ये भी गया आपका, बैंक निफ्टी भी गई अब तो। ये था सर लेवल निफ्टी में उधर। ये कट गया, इसका भी सर हो गया 98 99। आप कितना % एसएल लेके चलते हैं? 5%? एसएल पॉइंट से चार्ट में लेता हूँ मैं। चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो पहले एसएल देखता हूँ कितना मेरा एसएल है, क्या मैं लॉस टॉलरेट कर सकता हूँ उतना। अगर कर सकता हूँ तो मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बाई किया था, ठीक है, मेरा टारगेट था 160 के आसपास का यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ बाई किया था 108-9 के आसपास। तो 20 पॉइंट का एसएल बन रहा था, तो 20 पॉइंट के एसएल में 1:3 का प्लान कर रहा था, तो वो इसीलिए आपका घटने के। तो ये चार्ट से कैसे डिसाइड होता है कि 20 पॉइंट जाएगा, 10 पॉइंट जाएगा सर? एक मिनट, बस एक सेकंड मेरा था। नो वरीज। जैसे चाहता है ना कि एंट्री एक आए, मिनट, एक स्टॉप मिनट लॉस भाई, क्या एक होगा। मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस। कितने सर मैं उनको बता रहा हूँ। एक रुको, बाय बैंक पड़ेगा 217 पैसा 212 हाँ जी बताइए। आ गया 222 200 सेंट्रल। हाँ बताओ क्या कह रहे थे। यही कि चार्ट से कैसे डिसाइड होता है कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 20 पॉइंट? देखो देखो मैं बताता हूँ क्या है। आपको चार्ट में एंट्री मिल गई, आपने यहाँ से बाय की साइड पे गए, ठीक है। ये तो चलो इनका फिबोनाची लेवल है, लेकिन 46,850 मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, ठीक है। तो वो है, अभी यहाँ पे मुझे बाय मिल गया। आज एक्सपायरी है, अगर एक्सपायरी नहीं होती तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा चाहे भले चेंज कर लेता, लेकिन क्योंकि होता है एक्सपायरी में अगर आप गलत होते तो बहुत तेजी से कॉल घटती है। इसीलिए आप देखोगे तो वापस से यहाँ आएगी तो कॉल ऑलरेडी कट चुकी होगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन में एक्सपायरी वाले दिन आपको बिल्कुल भी मैं वो नहीं करता, पंगे नहीं लेता कि जो आपका ये है क्या बोलते हैं, ऑप्शन के साथ, बाइंग के साथ खिलवाड़ नहीं करता जरा सा भी, ना सेल ट्रेडिंग ना कुछ। 20 पॉइंट का सेल छोटा सा इसलिए लेता हूँ कि मुझे पता है कटने के चांसेस बहुत हाई हैं छोटे सेल में, क्योंकि एक गलत मूव में आपको कट गया सेल, ठीक है। तो लेकिन एक्सपायरी है, ये जीरो की तरफ बहुत तेजी से भागता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये हो जाएगा टिक जाएगा, वो एकदम से जीरो की तरफ भागता है फिर, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब मैंने क्या था, इसके इस पे लगाया था कायदे में एसएल मेरा ये यहाँ पे होना चाहिए था, थोड़ा सा और नीचे, इस कैंडल से 88 से थोड़ा सा नीचे। बट मैं एसएल देने को तैयार नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे को लॉसेस नहीं करने हैं आज, मतलब प्रॉफिट में आने के बाद लॉसेस नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ था, ठीक है। ओके थैंक यू। ठीक है। एक्सपायरी के दिन अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हो, तो एसएल सिस्टम में डाल के रखो, कोई छिड़कानी मत करो, कट जाएगा हम दे देंगे, कोई बात नहीं, अगले ट्रेड में बना लेंगे। लेकिन एक्सपायरी के साथ होता क्या है, ये अगर मैं गलत हुआ, मान लो ये 800 900 से नीचे गिरनी चालू हो गई, ऐसे एक 5 मिनट की दिख रही है कैंडल, ये गुना दी 5 मिनट की, तो इसी Yes. 50 रुपये रुक गई ऑप्शन जाके उस केस में, इसलिए बस वो होता है। सर जैसे हीरो जीरो का ट्रेड रहता है इवनिंग में, जैसे 2 बजे 1 बजे 2 हाँ बजे का हाँ। हम देखें एक्सपायरी वाले दिन, उसके बीच में क्या रहता है इंडिकेटर्स या एनी उसमें टॉप लाइन इंडिकेटर? उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग दो तरीके से हीरो जीरो प्लान होते हैं, कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हो या आप डायरेक्शन के साथ जा रहे हो। मतलब समझ रहे हो क्या होता है, कि मान लो मार्केट आपका ये नीचे जा रहा है और सेकंड हाफ में आप नीचे की तरफ ही प्लान कर रहे हो, या राइट मार्केट सर। आपका ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर की तरफ ही प्लान कर रहे हो, ऐसा होता है डायरेक्शनल ट्रेड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल। ठीक है कॉन्ट्रा सर। ट्रेड क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है आप रिवर्सल की तरफ हीरो जीरो प्लान कर रहे हो, मार्केट नीचे जा रहा है आप रिवर्सल की तरफ कर रहे हो। अब सेकंड हाफ में दो फैक्टर मैं जरूर से इंपॉर्टेंट से देखता हूँ। एक तो आपका ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट बहुत डिपेंड कर देता है कि एक्सपायरी क्यों नहीं, एक चीज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर मार्केट अगर बुल ट्रेंड में चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा मुझे बाय की साइड पे जाऊं, ठीक है। मतलब क्या है, रिवर्सल ट्रेड की तरफ हुई जीरो को प्लान करूं, ना कि नीचे की साइड। अगर बुल ट्रेंड है, बुल ट्रेंड क्या होता है, एक्शन आप देख रहे हो ये चल रहा है आपका, हाँ जी। वो उस केस में वैसा करके, तो वो ओके। सिंपल यही चीज होती है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मैं नेगेटिव साइड में हीरो जीरो को प्लान करूंगा, पुट साइड में, ओके। वो है plan। ओके। और एसएल हमेशा मैं रखता हूँ अपने दिमाग में, हमेशा मेरे को लॉसेज रहते हैं कि अगर ये लॉसेज लगी तो मैं क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, वो हमेशा मैं दिमाग में पहले कैलकुलेट करके रखता हूँ कि आपको अगर ये एसएल हिट होगा तो इतना लॉस होगा। दिन का लॉसेज मैं कभी भी 8-10 हज़ार रुपए के छोटे अकाउंट में से ज्यादा नहीं लेता। प्रॉफिट ले लूंगा 15,000 20,000 25,000 का, लेकिन लॉसेज में 10,000 से ऊपर नहीं देने वाला, क्योंकि पता है अगर पैसे बचे नहीं तो पैसे कमा लोगे, पैसे बचेंगे नहीं तो पैसे ओके। कमाओगे कैसे। तो वो चीज़ है ना, तो एसएल हमेशा राइट एक्सपायरी में तो आपको बिल्कुल सर। ही चलना चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एसएल मेरा काट के फिर ऊपर निकल जाए। मैं थोड़ा सा इसको 88 पे कर लेता हूँ, क्योंकि ये आ गया आपका 87 रुपीज का लो था ना, 87 रुपीज का 6.5। ये जहाँ तक अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया है, कोई वो नहीं, 7-8 रुपए का बढ़ाया है। उसका रीजन क्या है, चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये लो है इसका, अब ये ठीक आ रहा है, क्योंकि ये आपका लो पॉइंट था। कभी कभार एक विक में ये काट के निकल जाता, तो थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई कर लिया, बस और कुछ नहीं है। 87 7-8 रुपए का, अब 7-8 रुपए का ऐसा स्टेच किया ना, 1500 रुपए का एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया, तो ठीक है, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ठीक है लॉस लग जाएगा तो लग जाए, वो सर चीज़ बैंक निफ्टी में आधी डाटा बढ़ रहा है। हाँ, तभी तो बैंक निफ्टी में मैंने ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया ना, यहाँ पे ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, स्कोर आपके साथ में है।
तो आपके साथ में है तो वो जनरली ट्रेड चल जाता है आपके फेवर में। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। निफ्टी का सर घट रहा है ना, प्रॉब्लम तो यही आ रही है ना, प्रॉब्लम यही आ रही है। अब या तो निफ्टी बैंक निफ्टी को डील करेगी या बैंक निफ्टी निफ्टी को, कोई एक किसी को हाँ। पकड़ेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो वो इसीलिए जब भी ऐसा होता है ना, उल्टा डेटा बन रहा होता है, मैं ट्रेड लेने को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि आपका ये या तो निफ्टी को बैंक निफ्टी पकड़ लेगी या निफ्टी बैंक निफ्टी को पकड़ लेगी। अब कौन किसको पकड़ेगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो निफ्टी चीज़ है। 30 पॉइंट्स और गिर सकती है सर। हाँ, तो निफ्टी हमने करी भी नहीं ना भाई, इसलिए तब तक के लिए एसएल देख लीजिए सर बैंक निफ्टी में। ठीक है। मैंने कहा ना, मैं कल देख लूंगा, कल ट्रेड ले लूंगा। मेरे पास कोई वो नहीं है, मतलब सिंपल रखता हूँ मैं। सर आईटी और रिलायंस मिलकर निफ्टी को गिरा रहे हैं। आईटी 600 पॉइंट माइनस है, आईटी 600 पॉइंट भाई साहब। सारे हो गए, क्या निकलवा दिया फालतू में। और रिलायंस आपका, हाँ, फिर निफ्टी का इनका लेवल बढ़िया है फिबोनाची का। इस बैंक कैश ब्लॉक ली हुई थी ना। सर निकल ही बैंक निफ्टी ऊपर। हाँ, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ। निफ्टी का 20 थोड़ा उसमें रिकवर हो गया। 20 EMA से ऊपर निकल गई। हाँ ठीक है ना, अब ईएमआई में जो भी हो, अपने को क्या करना है। बैंक निफ्टी अपनी यहाँ ऐसा तक के चाहिए। टारगेट रखेंगे। बैंक निफ्टी चलिए, आपने काट, अभी बैंक निफ्टी अपनी काटी तो है नहीं। नहीं काटी नहीं है अभी। फिर निफ्टी इसलिए काटी, थोड़ा सा इसका लॉस रिकवर हो जाए, मतलब ये ना आपका ये जो चल रहा है वो चीज़ है। मैंने मैंने सिर्फ निफ्टी ली हुई है, बैंक निफ्टी ली है, बैंक निफ्टी ली ठीक है, है। निकल गया सर डब्लू बना दिया इसने। हाँ, इसको निकलने वाला ही हूँ बस। सर 134 पे चला गया शेयरिंग हाँ ऑफ। हाँ, वही वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कितने का टारगेट रखा सर? 160 का टारगेट रखा था मैंने तो। आप चाहें तो निकाल सकते हो, 1:1 तो मिल ही रहा है। मैं 1:1 के लिए ट्रेड नहीं करता हूँ पर्सनल लेवल पे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रखता हूँ। इसके चक्कर में मुझे लॉसेस बहुत लगते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आप इस मैं देखिए बहुत क्लियर, जो भी मेरे को जानता है पहले से, कि मैं 1:1 नहीं रखता हूँ। इसकी वजह से मेरे ट्रेडिंग एसएल वगैरह बहुत हिट होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आता है तो सारा ले जाता है, मतलब सारे लॉसेस को कवर ही ट्रेड कर जाता है, तो वो डिफरेंस है। RSI सर 40 को जैसे मुझे लगता है क्रॉस करेगा तो ये भागेगा ऊपर थोड़ा सा। राती बोला लगा देगा रहते नहीं बोलो आज हम गाड़ी में 8.5 घंटा लाइस ना गया जाकर जगले हॉस्पिटल रहती है बोलो बैंक निफ्टी निकाल दी सर आपने? नहीं, अभी नहीं निकाली। 980 तक तो जा चुकी है सर वो। कहाँ तक जा सकते, 90 तक? 980 तक जा चुकी है ना सर वो। अच्छा, जी सर, रेंज ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सर मैं। अब क्या करें? 90 दोबारा लेके जाओगी क्या? ऐसा नहीं चलेगा, चली जाएगी, चिंता ना करो। और वेट करोगे सर ऊपर जाने का इसका?
हाँ हाँ, सेल और क्या, वाले पे और क्या। देखो, मैं एसएल देने को तैयार हूँ, मतलब आप समझ रहे हो कि मेरे को एसएल, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, मुझे स्टेट में लॉस लग रहा है, मेरे को इसकी आज 3,000 रुपए की लॉस में क्लोज होगी, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, आज पहले से प्री डिसाइडेड है मेरा। बस, मैं तो वीडियो गेम की तरह खेलता हूँ इसको, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर निफ्टी प्रॉफिट 15 मिनट में एंड डू नहीं बना, लॉस निफ्टी को मैं नहीं आपको टच करूंगा भैया, निफ्टी को टच नहीं करूंगा बाई साइड में। निफ्टी ने बहुत दुखी किया है, मेरे 2 एसएल कटे हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ निफ्टी कैसे चल रहा है, 816 है। कोई एक्शन भी नहीं हुई, डब्लू वगैरह इसमें बन भी नहीं रहा है, इसमें तो तब भी थोड़ा बहुत बन रहा था डब्लू, थोड़ा सा कोशिश कर रही है बैंक निफ्टी बनाने की, उसमें नहीं बन रहा। सीएनएक्स फाइनेंस का ये अच्छा सपोर्ट था, बैंक निफ्टी नीचे आ गई। फिर तो ये डब्ल्यू को रिटेस्ट करके बाकी है ना सर। हाँ राइट, अगर ऐसा राइट राइट। डब्लू रिटेस्ट खाऊंगा अभी, अगर यहीं से हुई तो होगी, नहीं तो ये डब्लू फेलियर चला जाएगा, अगर इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा ये कैंडल नेक्स्ट, तो फिर तो मैं एसएल से पहले निकालूंगा, फिर पागल थोड़ी हूं मैं। अगर ये कैंडल इसके नीचे जाती है 925 के नीचे, यही सेम कैंडल, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल हो जाएगी, फिर उस केस में तो निकालना बिल्कुल वाजिब है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, एसएल आए तो भी, नहीं आए तो भी। हेज कैसे करें, उसमें एडजस्टमेंट कैसे करें, देखो रिजवान, हेज क्या होता है ना, आपकी कोई भी पोजीशन को अनलिमिटेड लॉस से रोकने के लिए जो पोजीशन बनाई जाती है उसे हम हेज बोलते हैं। तो हेज कैसे करना है, वो आप एक चीज याद रखना, अनलिमिटेड लॉस ऑप्शन बाइंग में नंबर 1 होता ही नहीं है, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है आपका, अगर आपको क्या कहते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शन बाइंग जो होता है उसमें अगर आपको हेज करने की कोशिश करोगे तो उसमें हेजिंग होती ही नहीं है, ऑप्शन बाइंग कैन नॉट बी हेज्ड, ठीक है ना। वो आप सोचो कि मैं कोई एडजस्टमेंट करके कुछ करूंगा, तो पहली चीज मैं इसको एडजस्ट करके कुछ करके हेज कर ही नहीं सकता, इंपॉसिबल है। वो सब पागलपंती वाली बात होती है कि सेम स्ट्राइडल बाय कर लो, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, हेज हो जाओगे, वो सब बेकार बातें होती हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन सेल को हेज करना है, वो कैसे करना है, वो मैं आपको पूरा सेशन से उसमें अलग से आप ए टू जेड में देख लेना, पूरे सेशन में बता रखा है कैसे हेजिंग होती है ऑप्शन सेलिंग की। आप समझिए ना, ऑप्शन बाइंग की हेजिंग नहीं होती है, ये बात याद रखना बस। नहीं एक नहीं हुआ। हाँ, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। अब सर इसको रेड कैंडल का हाई तोड़ना चाहिए ना सर, अगर इसको पॉजिटिव रखना है तो एक्शन को। एक मिनट में आ रहा हूँ, हाँ। नहीं भी थोड़े कंसोलिडेट कर जाएगा। हाँ, क्या कह रहे थे। हाँ, ये कैंडल कह रहे हो ना, कंसोलिडेट भी कर जाए, बस नेक्स्ट कैंडल इसका लो नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो ये फॉल ब्रेकआउट की कैंडल हो जाएगी। निफ्टी तो खत्म, बिल्कुल निफ्टी का कुछ नहीं होने वाला। सर वो हाँ, और ये निफ्टी के चक्कर में मुझे बैंक निफ्टी निकालनी पड़ रहा है, जिस तरीके से गिर रही है। बैंक निफ्टी भी गई, चलो भैया निकालो इसको, ये निकालने वाले हैं। बुरा ना सर मुझे लग रहा है अब निफ्टी में एक छोटा सा ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा। बाय साइड का नहीं सर, ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा, वो ब्रेकआउट किस तरफ देगा वो नहीं पता। ऐसा मतलब तो बता दो, इधर हो तो अरे मैं सर बाय कर लूंगा। 2000 क्वांटिटी कॉल, फार आउट ऑफ द मनी। जल्दी फिर से ये, इसको मैं वापस से अपना ओरिजिनल, अरे ऐसे कहाँ गया, अरे ऐसे लगा ही नहीं था। अब वापस से 95 पे लगा दूंगा, 90 और टेल करके ऊपर जाएगा 94.5। अब अगर कटेगा ऐसे 94 वाला तो 88 वाला भी कटेगा, ऐसा नहीं कि अकेला कटेगा, क्योंकि फिर वो तेजी से गिरेगी ना। लेट्स सी। लेकिन सर बैंक निफ्टी का आरबी डाटा से ना 50 के ऊपर आ गया। ऊपर आ गया। हाँ, 50 के ऊपर रेंज में हो गया, 58 है। तो बस कभी तो ट्रेड बने हुए हैं ना, कोई ट्रेड में निकलने का सेंस ही नहीं है। अब देखो ना, जैसे अभी एग्जिट करने का मन भी था 130 के आसपास, तो ठीक है ना, तो रखे हुए हैं बस। निफ्टी नहीं सुधर रही है बिल्कुल भी, ये बहुत बिगड़ गई है। निफ्टी सर ना माइनस में होती जा रही है। और इसी चक्कर में, क्योंकि कोई एक डील करता है, किसी को पकड़ता है, या बैंक निफ्टी निफ्टी को पकड़ गई, निफ्टी बैंक निफ्टी को पकड़ गई, इसी चक्कर में थोड़ा सा निफ्टी बैंक का और वो कॉन्फिडेंस हिल रहा है कि सर कहीं ये आठ दोनों। सर बिल्कुल सपोर्ट पे बैठी हुई है 800 के। 800 बिल्कुल के बिल्कुल नीचे गई तो चली जाएगी, यहीं यहीं सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी के साथ ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 100% एग्री हूं मैं आपसे इस बात से। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी सर 7764 तक जा बैंक सकती है। निफ्टी का स्टॉप लॉस सर निफ्टी में लगा दो 800 का। 20 800 नीचे बैंक निफ्टी जाए तो बैंक निफ्टी काट लो अपनी शांति ये से। लो, ले ली निफ्टी बस। सर और बढ़ गया, 71 हो गया इस बार तो। है क्यों नहीं। नहीं सर, 71 वो आरबी डाटा सर। अच्छा ठीक है ना फिर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने भी निफ्टी का लगाया था ऑर्डर। अच्छा निफ्टी आ गई ना ये, कितने पे आई।
67 66 रुपीज़ 45 पैसे पे आई है। नहीं अभी नहीं इसमें तो, इसको तो बहुत ही स्ट्रिक्ट असर के साथ रखूंगा मैं 61 का। निफ्टी मेरे को लग रही है सर 774 तक जा सकती है आराम से, निफ्टी अगर गिरेगी तो। गिरेगी तो ऐसा खा जाएगी, यही होगा, दो ही बातें हो सकती हैं। 61 का ऐसा 60 रुपीज़ का ऐसा लगा देता हूँ, 59.5 59.6 ये लो, बस ऐसा लगा दिया, जाएगी तो जाए। अब अपने को 20-800 सौरभ की बात मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है, वो सही बोल रहा है, 20-800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर लौटी तो यहीं से लौटेगी, और रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत फेवरेबल है, मतलब आपका फिर 850 तक जाने का पोटेंशियल लगती है 15 पॉइंट के हिसाब से, मतलब 1:3 तक का बन सकता है उस केस में, और नहीं बनेगा तो काट देगी ऐसे। वो HDFC बैंक देखो गिरा क्या रहा है फिर। आठ मिनट टाइम आ गया, टारगेट अपना, ठीक है। अरे भाई क्यों नहीं लग रहा ये, अरे यार बताओ 164 पे लगा रहा था मैं आपके सामने, ये टारगेट हो गया अपना, ठीक है भाई, बैंक निफ्टी का 164 का टारगेट था, ये अपना डन हो गया। ठीक है रुको, बल्ले बल्ले होगी सर आपकी तो। सर हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर मैंने प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया आज, आप कॉल अच्छा गया सर आज आपका। कोई नहीं प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है, एक मिनट बस एक कितना मिनट। प्रॉफिट मिल गया सर? 15,000 का प्रॉफिट मिला सर। 15,000 का प्रॉफिट मिला सर आज। 15,000 का मिल गया, बहुत हाँ बढ़िया बहुत हाँ सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट विड्रॉ करना, घर में मम्मी पापा के लिए गिफ्ट ले आना, निफ्टी चल दी आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है, ये तो ट्रेडिंग है भाई, बिजनेस है ये, तो ऐसा थोड़ी कि वो चीज़ कुछ अलग वो है। चलो उसको निकालो हर जल्दी, कितने पे घटा ये मेरा 155 पे घटा, 165 का टारगेट था मेरा, 165 पे जब तक ऑर्डर कैंसिल ही नहीं हुआ था। चलो ठीक है, तो 47-25 खाई मारा बैंक निफ्टी ने, नहीं जाएगी हाँ कोई जाएगी। अभी भी ट्रेड में हो सर आप इसी में? नहीं मैं निकाल दिया था, 165 का मेरा टारगेट है ना, 1:2 का, हाँ 1:3 तक का, इसलिए मैं ना लालच करता हूँ ना ट्रेड में ना, वो कल मिलेगा कल फिर देख लेंगे, अभी तो जानी चाहिए ऊपर ये।
47,025 यहाँ। कह रहे थे ना सर। जाएगी देखो 47,000 एडवाइजरी वालों को बुक करा दूँ एक बार, उनका भी टारगेट 2 डन हो गया। टारगेट 2 डन। सर कल बैंक निफ्टी ने डोजी बनाई थी 10-15 पे, पर आज निफ्टी ने बनाई है 10-30 पर। सही है। चलो आज का ओवर कर ले, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है आज। अभी तो अब मैं इसमें फ्रेश एंट्री अगर देखूंगा कुछ मिलता है तो सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। चलो ठीक है बाय। किसी को क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछ लो फटाफट से। सर बैंक निफ्टी से हम लोग निकल गए ना? हाँ निकल गया था। ठीक है सर, मैं भी निकल गया 57 पे। जाएगी ऊपर, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपने ऑप्शन बाय है, आज की एक्सपायरी है इसलिए मैं निकल जाता हूँ, आज की एक्सपायरी को पाल के नहीं रखता मैं, ठीक है। लेकिन सर ऊपर बैंक जाएगी। बैंक निफ्टी निफ्टी देखो कहाँ तक 850, बैंक निफ्टी ऊपर आपका की? 47,000 यहाँ तक तो जाना चाहिए, 47,100 तक के आसपास तक। ओके 38 आ गई, 80 नंबर, ठीक है। सर निफ्टी निफ्टी को तो 800 बेच 885 टारगेट था निफ्टी का, तो मैंने 850 का टारगेट था, आपको याद है 15 रुपए पे कह रहा था मैं कि 1 to 3 का टारगेट मिल रहा है, सौरभ मिश्रा ने दिलवाया था ये ट्रेड। ऐसा ये मैं ये पूछा था कि ना जैसे निफ्टी निफ्टी को कहाँ पे बेच सकते हैं अब? बेचना इस जगह हाँ पे देखो जहाँ से ब्रेकडाउन आया था, अगर यहाँ कोई नेगेटिव एक्शन मिलता है तब, ठीक है ना। दैट टू देख लेना एक बार, हाफ क्वांटिटी साइजिंग कम रखना एक चीज, और दूसरा यहाँ पे अपना डेटा देख लेना, ठीक है। ये तो वो डेटा के साथ चलना। निफ्टी तो हमें बाय करनी नहीं थी, इसलिए बैंक निफ्टी का तो यहीं पे सिग्नल मिल गया था, राइट, इस जगह यानी पे हम लोगों ने बाय की थी ना। एनी 34 ईएमए के आसपास सब बेचना है इसे, कहीं निगेटिव आता है तो 34 ईएमए बेच दो। हाँ 34 ये मैं देखता हूँ कितना आता है। वहीं पे आ 34 रहा है सर। अच्छा वहीं आ रहा है, सही है। हाँ वहीं 70 के आसपास ही आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। 34 ईएमए के ऊपर नहीं जाती है, वहां उससे आसपास जाती है तो बेचना है। ठीक है। ठीक, नेगेटिव एक्शन में बेचना, ग्रीन कैंडल पे नहीं, नेगेटिव एक्शन बन नहीं रहे नहीं हैं नहीं, ग्रीन पे ठीक है ना। सर वो तो याद है सर आपका, ग्रीन हाँ पे कभी नहीं हाँ बेचनी। हाँ, नेगेटिव बाय तब बेचना, रेड पे बाय नहीं होता। हमने भी बाय निफ्टी यहीं पे करी थी 815 के आसपास इस जगह पे, ठीक है, क्योंकि एक एक्शन मिल रहा था कुछ वैसा, मतलब ये लाल लाल पे नहीं बेचना होता है, बस ये याद रखना, ठीक है। यस सर। ओके ओके बाय।